जय श्री राम। एकदम तेजी से। आप राधा रमन हैं? अच्छा। जंगल में मोर नाची किसने देखा? तो दरबार कल उखड़ गया था, मतलब उठ गया था, सभा समाप्त हो चुकी थी। तो इसलिए आप दरबार को देख रहे हैं। तो चश्मा लगा लीजिए और मैंने जो पर्ची आपको कल दी थी पहले, सबसे पहले पढ़ लीजिए। ये पढ़ो दफ्ती पे। सभी लोग अपने यूट्यूब पर भी चैनल पे खोल सकते हैं। तो इसमें लिखा है, शेख राम जी की आप पुत्री हैं, आप पर 11 आत्मा का वास है, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, धन रुकेगा, करौली सरकार से आपके ऊपर जिंद एवं अन्य शक्तियां चढ़ाई गई हैं, 32,950 आत्मा आपके ऊपर करौली सरकार के द्वारा तंत्र आपके ऊपर छोड़ा गया है। आप पर बाधा थी 2 आत्माओं की, लेकिन आप पे आत्मा हो गई बहुत, इतनी हो गई है कि गई थी आप ठीक होने, और आपका वीडियो भी बनाया गया है। आप लोग इनको पहचान सकते हैं। ऐसे बैठिए दीदी, दोनों लोग देखिए आप लोग कि दोनों लोगों का वीडियो करौली सरकार में डाला गया है, और वो करौली सरकार की हेडिंग भी है। पढ़ लें जो देखना चाहते हो। क्या क्या हेडिंग है, थोड़ा बता सकते हैं? कि मुस्लिम समाज का मुस्लिम समाज का आपने कितने हवन कराए वहां पर? 5 हवन किए। अमावस्या कितनी की बहन आपने? नहीं, अभी नहीं किए। अमावस्या नहीं किए, लॉकडाउन लग गया था, करते हैं अमावस्या। आपके वहां वीडियो डाले गए थे, आपके ऊपर जो शक्ति थी जो पहले से थी, तो क्या उनको भस्म किया था, उन्होंने किया था, संगार किया था, नहीं किया था? पहली शक्ति का जो पहली बार गए थे तो मन्नू भैया के दरबार का जो क्या नाम, पीतम लाए थे। अच्छा, तो उन्हें पीतम खिलवाया था? हाँ, खिलवाया था। पूछा था वहाँ कितने लोग हैं, तो इन्होंने बताया था, पीतम ने, बोले मुश्किल से 20-25 लोग बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि आप बोले काम करो, आप मुस्लिम समाज से हो, आप हवन नहीं करोगे, मांस मच्छी नहीं खाओगे। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा था कि गुरुजी अगर मेरी बीवी ठीक हो सकती है तो मैं हवन करने के लिए भी तैयार हूँ, और जिंदगी भर मांस मच्छी खाने के लिए भी छोड़ दूंगा मैं। उस देर से आज तक मैंने मांस मच्छी अंडा क्या होता है, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे नहीं खाए। 2 हवन घर में किया हूँ मैंने, और 3 और 4 5 हवन वहाँ जाके 5 हवन किया हूँ। लेकिन वहाँ पर 5 हवन करने के बाद फिर एक बार इनके ऊपर लाया गया जावेद नाम का, बोले गायक है, इसका गला कटा है। बोले गुरु जी आप जानते हो। रुकिए, मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम जाति का कोई एक गायक आया, लेकिन उसका गला कटा है, लेकिन वो गाया कैसे फिर उसने? जिसका गला ही कटा है, देखिए मैं वकील आदमी हूं, जिसका गला ही कटा है, जिसकी जीभ नहीं है, फिर गाया कैसे? कुरान की आयत पढ़ाया गया था उससे। अच्छा, गुरुजी ने। और उसका गला कटा था और कुरान पढ़ाया, तो गला जिसका है ही नहीं तो कुरान कैसे पढ़ा? पंडों का सगाचारी से कैसे पढ़ा? छड़ी से बोले कि मैं जोड़ दे रहा हूँ। ऐसा है, ऐसे जोड़ दे होते तो अस्पताल में कोई गूंगा नहीं रहता। चलिए आगे बोलिए। उसके बाद में उन्होंने धीरे से बोले कि आप एक काम कीजिएगा, 6 और 7 एक अमावस्या कर लीजिएगा। मतलब गुरुजी मेरी कंडीशन इतनी खराब है कि मैं ले दे के 5 हवन किया हूँ। एक नौबत ये थी मेरी कि 1 रुपया मेरे जेब में चॉकलेट के लिए, बच्चे के लिए पैसा नहीं रहता, उस इंसान को गिड़गिड़ाया हूँ। लेकिन उन्होंने बोले 5 और 7 हवन करना अनिवार्य है। पूरा बीवी का जेवर मैंने दाव पे लगा दिया हूँ, एक एक चीज बेच के, कि आज ये नबी से है कि एक वक्त की रोटी अगर मेरे परिवार में कोई आ गया तो मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने परिवार को एक रोटी खिला सकता हूँ। मैं बहुत मोहताज हो गए हम लोग। आज मैं इस कंडीशन पे गुरुजी के यहाँ आया हूँ। मैं ठोकर तो खा लिया हूँ, लेकिन गुरुजी का वीडियो भी देखा हूँ मैंने यहाँ पे आके, श्री आदरणीय गुरुजी गुरु शरण जी का। लेकिन वीडियो में मैंने एक खासियत देखा हूँ, गुरु शरण जी की बातों का जो कमेंट्स होता है वो आज दिल को छू के लाया है मेरे को। आज रोना आता है और नहीं रो सकता मैं, लेकिन आज इसलिए आया हूँ मैं कि गुरुजी के यहाँ से एक रोशनी की भी उम्मीद मिल जाएगी मेरे को, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और रही बात करौली दरबार की, 5 हवन की, बहन आप पे करौली सरकार ने इतने भूत चढ़ा दिए, आप पे करौली सरकार ने इतने भूत चढ़ा दिए, तो क्या आपको
क्या कहेंगे कि उनने इतने भूत क्यों चढ़ाए? आपसे क्या सा, आप पे जब खाने को नहीं था, आप में पैसा नहीं था, तो इतने 32,950 आप पे भूत चढ़ा दिए, आप उसके लिए क्या कहोगे? ये क्या तरीका है? 32,950 क्यों चढ़ाएगा? अभी कह रहे थे मनु भैया ने चढ़ा दिए, तो पीतम्बी को बुला दिया, अब करौली सरकार ने चढ़ा दिया इनके ऊपर। तो मैं आज करौली सरकार के जिन जो आत्मा ने चढ़ाई है, मैं आज सब बंद करता हूं और मैं करौली सरकार की शक्तियां जो इस बेटी पर, इस बच्चे पे भेजी गई हैं, मैं सब पे खिलवाता हूं। अभी आंखें बंद, बंद। और कैसे? करौली सरकार के मुखिया राधा रमन की चेरी चपाटी तत्काल गद्दी पे हाजिर हो। जिसको जो कामख्या बना के पुजवा रहे हैं उसकी औकात सामने खोल दीजिए आए, और पैर सही रख के बैठे, नहीं तो पैर तोड़ दिए जाएंगे। हनुमान जी तो पैर नहीं। बस जय श्री राम। एकदम तेजी से, एकदम तेजी से इसकी इतनी पिटाई लगाई जाए और छोड़ना नहीं इसको। उठ के बैठे तत्काल, पूरा पर्चा दीजिए। उठ के बैठिए, 1 2 3। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा। बैठ के तत्काल, और हनुमान जी तरफ पैर नहीं, पालती मार के बैठने दो उसको। हाँ, तत्काल इसके ऊपर राधा रमन जी की गुरुमाता या उनकी पत्नी या रखेल, जो भी आपका महत्व हो, तत्काल शरीर पे आने का हाजिर हो। तेजी से। आ सकते हैं, पर्ची है कुछ? अभी नहीं। मैं एक बात तत्काल तेजी से अपना पर्चा देते हुए आप कौन हैं और करौली के आप कौन हैं, अपना नाम बताइए तेजी से। तत्काल तेजी से अपना नाम बताइए। भैया गेट छोड़िए। और हाँ, कौन है आप? आप राधा रमन हैं? अच्छा, ठीक है। राधा रमन तो पहले से पंडोगर धाम में बंधे हुए हैं, तो आप कैसे आ गए? मनु ने तो आपको बुलाया नहीं। नहीं। तो आप राधा रमन से के नाम से खेलने वाली कोई शक्ति है? तो मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। बगैर प्रैक्टिकल के मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि मैं वैज्ञानिक व्यक्ति तो नहीं हूं, लेकिन विज्ञान तरीके चलता हूं। आप राधा रमन जी मेरे यहां बंधे हुए हैं, तो आप राधा रमन कैसे? आप राधा रमन के नाम से खेलने वाली आत्मा हो जी, क्योंकि आप अपने लीडर का नाम लेके खेलती हैं। कोई बात नहीं। तो आपका नाम परिचय क्या? आप लेडीज हैं या पुरुष? आप पुरुष हैं। आप पुरुष में कौन है? करौली सरकार ने, संतोष भदौरिया जी ने, वाली भदौरिया जी ने आप पर ये क्यों शक्ति की, इस बेटी के ऊपर क्यों की है? क्यों की है? किसके लिए की है? जल्दी बोलिए, इतना टाइम नहीं मेरे पास, बहुत वक्त लोग बैठे हैं। इस बेटी के ऊपर क्यों की है? शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा तो पहले से उसको थी। ये लड़की को तो जब करौली गई थी तो कोई निरोग नहीं गई थी, बीमार थी, इसलिए गई थी। तो पीड़ा पहले से थी या दूसरी पीड़ा अलग से की गई है? दूसरी। अच्छा,
दूसरी पीड़ा संतोष भदौरिया ने आप पर, इस बेटी पर की है। आपके साथ वो शक्ति क्या करती है इस बेटी के साथ? आपका काम क्या है इस बेटी के साथ काम करने का? है क्या करना? मंद। अच्छा, ये तुम्हारा काम है। ये है करौली सरकार लवकुश नगर की असलियत। उठ के बोलिए, मौत चुराइए मत। यहाँ ये नहीं कि तुमने बाल लटका लिया और तुमने लगा लो मुस्सी का मुंह से। भैया आपका मोबाइल नंबर क्या है? जो वक्त बात करना चाहें। मैं नहीं जानता हूं कौन है, कहां से आए हैं। तुम्हारे दरबार की सस्या है, तुम्हारे घर दरबार की भक्त है। निराश आई है और तुमने उस पर ब्यादी कर दी है। ठीक ना होने की जगह पर उल्टा कर दिया। ये अच्छी बात है क्या? ये गुरु के लक्षण है। क्या नंबर भैया जी आपका? 7697017758। ये नंबर इन्होंने दिया है खान साहब ने। ये ऑलरेडी पहले करौली सरकार कई बार जा चुके हैं, इनके वीडियो भी डले हैं। और जी आप ये बताइए, आपने मनु भैया शनिधाम दिल्ली वालों के पीतम जी को बुलाया था, तो क्या तुम वास्तविक पीतम जी को बुलाया था तुम्हारी शक्तियों ने? झूठ बोल रहे हैं आप। इसकी माल लगाओ। बट हाँ जी बताइए, पीतम जी आप नकली पीतम थे ना? आप ही बनते हो ना नकली पीतम? उठ के बोलिए अच्छे से, आप ही बनते हो नकली पीतम? तो तुमने मनु भैया को बदनाम करने का क्यों प्रयास किया था कि मैं पीतम हूं, मैं नकल दिल्ली का हूं, शनिधाम से आया हूं? तुम लोग ऐसे धंधा चलाते हो करौली सरकार वाले लवकुश नगर मान गए। अपना भूत चढ़ा के किसी का पीतम बना देते हो, किसी का जिंद बना देते हो, किसी का एक्चुअली बना देते हो। आप ही बनते हो ना? बोलिए हाँ है ना? बनते हो। तो तुमने शनिधाम के मनु से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? तो तुमने पीतम का बदनाम कराया। तुम पीतम को छू भी नहीं सकते, समझ में आए ना? और ना साबर पिया को छीन सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान पक्ष कर रहा हूं, नहीं। क्या भगवान परमात्मा सभी कण में वासते हैं। कोई जाति संप्रदाय भगवान के लिए अलग नहीं होता, सब एक ही होते हैं। लेकिन मात्र आचार विचारधारा की लड़ाई है संसार में। मैं भी विरोधी हूं मुसलमानों का, लेकिन मैं ऐसा विरोधी नहीं कि उनका बच्चा आए, उनकी बच्ची आए, उनकी माता आए, उनकी बहन आए, बेटी आए तो मैं विरोध करूं। नहीं, मैं गुरु हूं, पहले इलाज करूंगा और यदि उनकी विचारधारा खराब होगी तो मैं विरोध करूंगा। मैं विचारों का विरोध करूंगा, ना कि समाज में इंसान का। इंसान तो परमात्मा के बनाए हुए हैं, कोई जाति नहीं है। जाति तो नीचे की है। आज हम पंडित हैं तो कल जाने हम क्या बन जाए? तो गलत है ना? तो आपने पीतम को बदनाम क्यों कराया? आपने सावर पिया को बदनाम क्यों कराया? आप करौली सरकार के यहाँ जूठन खाते हो। मैं तुम्हारी खुद गुरु माता को बुला लेता हूं अभी। तुम्हारी गुरु माता का नाम क्या जानते हो आप? क्या नाम है? क्या नाम है जिसको तुम्हारे गुरुजी ने अपनी पत्नी बना के रखा, पहले गुरु माता बना के रखा, बंगाल से तुमने बचाया तुम्हारे लोगों ने, और फिर उसके बाद तुम्हारे राधा रमन जी तुमको अपनी पत्नी बना लिया और ले लिया पीड़ा। क्या तो कामाख्या बन जाएगी क्या तू? क्या तुम्हारे गुरु बन जाएंगे? तो तुम्हारे गुरु माता बन जाएंगी तुम्हारी? तारणी देवी तारा, समझ में आएगी नहीं? तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? हट। चलो भाई, तारा देवी तत्काल उपस्थित हाजिर हो। परिवर्तन रूपांतरण। बोले पंडोगा सरकार की जय। बताइए तारा देवी कैसी आई आप? तुम कौन हो? कौन हो आप? तारा देवी मतलब संतोष भदौरिया की पत्नी या गुरु माता? कौन हो? क्योंकि तुम जब अपने चेला की नहीं भाई उनकी बीवी बन गई तो एक दिन अपना बेटो भी बन सकत है। ये कब से हो गया भाई कि पहले गुरु माता बन जाओ फिर भाई शिष्य की पत्नी बन जाओ? क्यों? जब तुम राधा रमन की पत्नी बन गई तो संतोष भदौरिया की नहीं बनी तुम? क्यों? उठ के बैठ के बात कर, उठ के बैठ के बात कर।
हाँ बोल। संतोष नहीं बनूंगी। क्यों? अच्छा नहीं है। संतोष भदौरिया अच्छे नहीं है? हाँ। क्या खराबी है उसमें? आदमी नहीं है, हाथ पैर नहीं है क्या? नहीं है। कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। कैसा लगता है? अच्छा नहीं है वो। कैसा है? बेकार है। कैसा बेकार है? गंदा है। गंदा है। हाँ। क्या खाता है? क्या खाता है संतोष? वो भदौरिया क्या खाता है? गंदा मल खाता है वो। गंदा मैल खाता है। हाँ। क्या गंदा मैल खाता है? दारू पीता है, मांस खाता है, लेटरिन खाता है, मूत्र पीता है। क्या करता है? क्या करता है? गंदा मांस खाता है वो। गंदा मांस खाता है। और जो हवन करता है उससे कितनी शक्तियां पाल पाल के जो मसानी विद्या जिंदानी आदि जो तुम कर रहे हो, कवर कर रहा है संतोष, इसको आपने रोका नहीं? आप क्यों? आप तो बंगाल की जादूगरनी हो, हैं? अपने आप को तारणी देवी बनती हो, तुम राधा रमन जी की सहयोगी हो, और फिर तुम यहाँ ऐसा कर रहे हो। कभी पीतम बनवा देती हो, तो कभी एक्सरी बन जाती हो, तो कभी तुम कुछ बन जाती, कभी कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? कैसे हो सकता तारा देवी? है? क्या? क्या? तुमने मनु को बदनाम कराने के लिए तुम्हारे संतोष भदौरिया जो तुम्हारा चेला है, उसको रोका नहीं तुमने कि पीतम को बदनाम कर रहे हो? अपना अपना दरबार चलाओ, पेट पालो। नहीं रोका मैंने। नहीं रोका? तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। चलो इसको टांग लो और इसको तत्काल नींद पे बांध दीजिए और छूट के नहीं जाए। कोई भी जमानत नहीं मिलना चाहिए। बैठ जाओ भैया, खड़े मत हो। इसके पैर उठा दो, अस्पर पे उठाओ, उसके अस्पर पे उठाओ, इसके पैर उठाओ, कल इसके फांसी लगा दो और गले में फांसी और शरीर में आग, एक साथ सब। तुम लोग हंस रहे हो ना, ऐसे उनके चाल चमचे हंसते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ओरिजिनल हंसते हैं। और जो उनके चेले हैं, हमारे चेले नहीं है। क्या क्या क्या? परीक्षा? क्या करेगा? अच्छा, परेशान करते हैं। चल बैठ, चल नहीं पे, हट हट। तत्काल 32,950 में लीडर को पकड़ कर ले आ जाए, जो मूल लीडर हो। मुसलमानी पठान जो हवन में तांत्रिक विधि से जो हवन कर उच्चाटन किया जाता है, उसको तत्काल जो उसने भस्म कर रखा उसी को खींच के लाओ। जो उसके साथ जिंद के रूप में अनेक अनेक पीड़ा देता है, उसको तत्काल हाजिर कराएं, नाम सत उपस्थित। अभी तक आपने सुना, इनने ना पीतम को बांधा ना साबिर पिया को बांधा। ये नालायक अपनी ही खुद शक्ति चढ़ा देता है, और ये खुद उसका लीडर आ चुका है। ये पठान अघोरी है। क्या? हाँ, क्या छाती ठोक रहे हो? पठान हो तुम? ये बताओ, ये बिटिया मुसलमान है जाति की, जाति भाई का दुनिया नवाती है। उत्तर प्रदेश में यादव एक, हाथी वाले सब एक, पंडित एक। तुम मुसलमानों ने पहली बार देखे, तुम जब मुसलमान बेटी पे मुसलमानी शक्ति परेशान कर रही है। ऐसा क्यों? देखो कहाँ गया था? हाँ? कहाँ गया था? देखो भाग गया था। अच्छा, ये भाग गई थी, और तुम जाके जो भदौरिया के पास क्या कर रही हो? वो तो जाति का ठाकुर है, वो तो मुसलमानों का विरोधी है। तुम क्या वहां कर रहे थे? उसकी गुलामी कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? क्या देता था तुम उनको? क्या देता था संतोष भदौरिया कानपुर लवकुश नगर? क्या देता था ये? खाने को। तेरी कितनी शक्तियां हैं आप जानते हो? कितनी पकड़ के आई अभी इस समय? कितनी आई हैं? 27,000 आ चुकी हैं। बाकी के भाग गए सब, पकड़वा लूंगा, क्या चिंता वाली बात है। यहाँ का कवच ऐसा है कि ढीला तो है नहीं कि बांध ले फिर हम वापस तुम भाग जाओ। तो पहले तो 27,000 बंद, चलो हटो, हट, लॉकेज,
पैकेज से सबको बंधन किया जाए। ओम विष्णु हो विष्णु विष्णु। शांति बैठो, बैठो बैठ बैठ। साले भूत प्रेत हमारे सामने मट गए तो मार मार के तो खोपड़ा फोड़ देना। वो समझ में आई ना? है तुम झाड़ फूक वाला स्थान समझ रहे हो क्या? ये गड्ढा करा लगे वहां पे। साला तेरे को वेलकम नहीं किया, तू कैसे आया? बेइज्जती कराना चाहता कि आम ना होते नहीं है, झाड़ फूक करने वाले आ जाने। समझ में आई ना? ओम से टोटल समस्त लिंक इनकी लॉक कर दी जाए। हटो, चलो जाओ। संगार सावर पिया जी आप जाओ दिल्ली, आनंद मनु जी का आनंद लो। इसमें अभी आप 2 खोपड़ा में डंडा दे या को भूत भाग जाए और जो भाग जाए अभियान नहीं। अच्छा लॉकेज 27,000 में से 3,000 और आ चुके हैं आपके। 2,000 अभी भी नहीं पकड़े हैं, उनको बुलवाते हैं पकड़वा के। ये है 5 हवन का मतलब। अब वो कहता है कि कोई हमारे व्यक्ति के अंदर भूत चढ़ा के दिखाए, कहीं नहीं चढ़ा था तो कोई चढ़ाए। चांदी का है जानते हो, 1.5 किलो वजन है। ये एक बेर घला तो तुम स्वा हो जाए। अच्छा साला मैं उसको डांट रहा हूं, तो मेरे पे चढ़ रहा है। ये भी तरीका है सर। इसके गले में गोला पटक दो, बर्फ के गोले पटक दो। इसके 32 तोड़ के समाप्त। हटाओ साला। 30,550 आ चुके हैं, कोई बात नहीं।